अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन को समझें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशनल नंबर्स को आपने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं कि आपने का आंसर पॉइंट में आना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आना चाहिए, आपका पॉइंट के अंदर आंसर आए। और आपने फिर ये भी बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो क्वेश्चन स्टॉप हो जाए कुछ 1-2 डिवीजन के बाद, उस आंसर मुकम्मल पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका एंड ना हो, क्वेश्चन अभी चलता जाए आगे, 3 से 4 पॉइंट्स आगे चलता जा रहा है और वो स्टॉप नहीं हो रहा क्वेश्चन, उसका एंड नहीं है क्वेश्चन का, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5/7। अब हमने इसको 5/7 को डिवाइड करना है। 7, देखिए हमें पता है कि डिवीजन का असूल है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बाहर, नोमिनेटर अंदर आता है। मगर ये भी होता है कि अंदर वाला हर सूरत में जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से। तो उसके लिए फिर हम उसको अंदर वाले को बड़ा करने के लिए ऊपर पॉइंट लगाते हैं और नीचे यहाँ एक ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं, जिससे अंदर वाला डिजिट बाहर वाले डिजिट से बड़ा हो जाता है। ठीक, तो अब हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ एक ज़ीरो लगा दिया, तो इट मीन्स ये 50 बन गया। अब तो फिर हमने 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारा 50 के करीब तरीन आ जाए या 50 के पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने 7 का टेबल 7 तक पढ़ा, 7 7s आर 49। ठीक, तो अब हम 50 में से 49 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आया, तो अंदर फिर छोटा हो गया 1। तो हमने फिर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था तो हमने एक ज़ीरो इधर लगाना है, एक ज़ीरो लगाया, एरो का निशान लगाया, इस ज़ीरो को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, तो अब ये 10 बन गया, फिर अंदर बड़ा हो गया। अब 7 1s are 7, क्योंकि 7 2s are तो 14 हो जाएगा, सो 7 1s are 7 कर देंगे। अब फिर 10 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास 3 बच गया, तो 3 फिर छोटा हो गया, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक और ज़ीरो का इजाफा किया और एरो लगाया, नीचे लेकर आए, ज़ीरो को ट्रांसफ़र किया नीचे, तो अब हमारा 30 बन गया। अब 7 का टेबल इतना पढ़ें कि 30 आ जाए या उसके नियर अबाउट, उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या क्वेश्चन किया, 7 4s are 28 लेकर आ गए। तो 30 में से 28 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 2, तो फिर अंदर छोटा हो गया। तो फिर हमने पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो लगाया और हम इस ज़ीरो को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, 20 हो गया। तो अब हमने इसके नियर पढ़ना है, 7 2s are 14 कर देना, क्योंकि 7 3s are तो 21 हो जाएगा। तो 20 में से 14 माइनस हुए, 6 बच गया। सो ये क्वेश्चन अभी चलता जा रहा है। तो पॉइंट के बाद बच्चों आपने सिर्फ 4 डिजिट तक लेके जाना है, 4 to 5 डिजिट, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जाएगा, क्वेश्चन एंड नहीं है इस क्वेश्चन का। तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक इसको सॉल्व करना है, उसके बाद डॉट लगा देने हैं, इट मीन्स कि अभी चलता रह जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसके फिर आंसर इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा, इक्वल का साइन डाला, फिर हमने लिखा 0.714 जो हमारा ऊपर आंसर आया था वो लिखा, और नीचे बताया क्वेश्चन में पूछा गया था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर हमने बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये स्टॉप नहीं हो रहा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/5। तो 3/5 को हमने वही डिनोमिनेटर बाहर, नोमिनेटर अंदर रखा, मगर वो 3 छोटा था तो वो ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाया और हमने एक ज़ीरो का इजाफा किया अंदर, तो 30 बना दिया। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारा उस 30 पर पूरा डिवाइड हो जाए, 5 6 30 कर दिया, ये तो पूरा मुकम्मल डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि ये स्टॉप हो गया क्वेश्चन, ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग है। तो 3/5 क्वेश्चन लिखा, इक्वल का साइन, आंसर लिखा और साथ में लिखा टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 6/7 सोल्यूशन लिखा, वही हमने नीचे वाली रकम बाहर और ऊपर वाली रकम अंदर लिखी, और फिर 7 से तो 6 हमारा छोटा है तो वही 0 पॉइंट लगा के ज़ीरो का इजाफा किया। 7 का टेबल इतना पढ़ा कि 60 या उसके नियर अबाउट आ जाए, तो 7 8 सा 56 किया। अब ये 60 में से 56 माइनस हुआ तो हमारे पास 4 आ गया, 4 छोटा हो रहा है, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगा हुआ था, एक ज़ीरो लगाया, एरो का निशान, और ज़ीरो लगाया, तो 7 8 सा 7 5 सा 35 कर दिया। 35, 40 में से 35 माइनस, तो फिर 5 बचा,
पॉइंट लगा हुआ था, 0 लगाया, 0 को नीचे लेकर आए, 50 के साथ 0 लगाया तो 7 7 ज़ा 49 किया, फिर 1 लगाया, 0 लगा दिया क्योंकि 1 बच गया था, पॉइंट लगा हुआ था, 0 लगाया। तो अब हम नीचे लेकर आए 0 को, तो 10 बन गया, तो 7 1 ज़ा 7, बिकॉज 7 2 ज़ा तो 14 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसके नियर अबाउट हमारे लिए 7 ही है, तो 7 1 ज़ा 7 कर दिया। 10 में से 7 गए तो हमारे पास माइनस हुए, तो हमारे पास 3 बचा। तो ये क्वेश्चन अभी चलता जाएगा, 4 डिजिट तक हमने कर लिया, हमने इसे स्टॉप कर दिया, हमने क्वेश्चन लिखा, आंसर जो हमारा ऊपर आया था वो लिखा, और इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2/7। तो अंदर लिखा हमने, ऊपर वाली रकम अंदर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला बाहर, वही पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 2 ज़ा 14 किया, तो 20 में से 14 गए तो 6 बचे। तो हमने क्या किया, 6 बचे हमारे पास, तो पॉइंट लगा था, 0 का इजाफा किया, 60 बनाया उसको, तो फिर हमने 7 का टेबल, 7 8 ज़ा 56 किया, 56 60 में से 56 माइनस हुए तो हमारे पास 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, एक 0 का इजाफा किया, 4 के साथ लगाया, 40 बनाया, एंड 40 में से हमने 56 माइनस किए, 40 में से हमने 35 माइनस किए, तो हमारे पास 5 बचा। 5 एक 0 लगाया, पॉइंट लगा हुआ था, 0 लगाया, 0 नीचे उतारा, और हमारे पास 50 बना, तो 7 7 ज़ा 49 हुआ, तो 50 में से 49 माइनस हुआ